दोस्तों, आज फिर से फोटोग्राफर का रहस्य। ये कॉमिक्स है, एक और चित्र है। प्राइवेट जासूस प्रताप सिंह अपने मित्र इंस्पेक्टर राज के घर में मुंबई घूमने आया हुआ था। वो प्रताप, मैंने अकेले 6 डाकुओं को मौत के मुंह के घाट उतार दिया। अगर पिस्तौल हाथ में होती तो गीदड़ शेर बन जाता है, क्या समझे? ओह, यानी तुमने मेरी बहादुरी पर शक है? क्यों? अगर तुम कुतुब मीनार से कूद कर दिखा दो तो मैं तुम्हें बहादुर मान लूंगा। आई? अच्छा भाई, मैं डरपोक हूँ, सिर्फ तुम ही एक बहादुर हो बस। इसी प्रकार दोनों नोकझोंक चलती रही। एक सुबह जब प्रताप सोकर उठा, अरे राज कहाँ गया? रोज मेरे बाद उठने करता था, आज जल्दी उठ गया लगता है। प्रताप ने राज को तलाश किया मगर वह नहीं मिला। आश्चर्य, बिना बताए कहाँ चला गया? शायद बाहर गया, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। 4 घंटे बाद, अभी तक आखिर कहाँ गया वह? मुझे ऑफिस में फ़ोन करके देखता हूँ। प्रताप ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। हेलो, हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। हेलो, मैं मिस्टर राज का सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या राज ऑफिस में है? नहीं साहब, आज ऑफिस नहीं आई। ओह। इस प्रकार प्रताप इंतजार करते करते रात हो गई, फिर राज घर नहीं आया। ये सोच मेरे मित्र की रक्षा करना, शायद वह किसी भारी मुसीबत में फंस गया है। सुबह प्रताप राज सिंह के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा खुद उसे काफ़ी ढूंढा। इस घटना के 4 दिन बाद वो टेलीग्राम। हेलो, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। आखिर राज कहाँ गायब हो गया? मुझे उसकी चिंता होने लगी है। उसकी टिन टिन टिन। मैं प्रताप प्रताप मैं कमिश्नर राजदान बोल रहा हूँ। तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो, इंस्पेक्टर राज की लाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ सर। और प्रताप फौरन मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद, यह है इंस्पेक्टर राज सिंह की लाश। ओह, पर आपने इसकी शिनाख्त कैसे की? इसका चेहरा तो बुरी तरह जला हुआ है। इसकी वर्दी पर लगे बिल्ले पर इसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसकी मौत कैसे हुई? लाश का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वैसे लाश के कोई घाव का निशान नहीं है सिवाय जले हुए चेहरे के। आश्चर्य की बात है, राज एकाएक घर से गायब हो गया और 4 दिन बाद उसकी लाश मिलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाद में राज की लाश आपको कहाँ मिली? इंस्पेक्टर करण लाश को फूलबाग में बरामद किया। वहाँ राज की लाश भी सड़क पर पड़ी थी। कमिश्नर साहब, जिसने मेरे मेरे भाई समान दोस्त का कत्ल किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। शांत हो जाओ प्रताप, मैं जानता हूँ राज तुम्हारा बचपन का दोस्त है। मैंने तुमको बुलाया भी इसलिए कि तुम्हारे दोस्त का कातिल जल्द ही जल्द पकड़ा जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कमिश्नर साहब, राज की का कातिल ज़्यादा दिनों तक खुला नहीं घूम सकेगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है प्रताप। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुमको कल तक मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, क्या आप बता सकते हैं राज आजकल किस केस पर काम कर रहे थे? वह आजकल खाली था, उसके पास कोई केस न था। हूँ तो मामला काफ़ी गंभीर है। अगले दिन प्रताप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई और राज की मौत तो जहर से हुई है। कातिल ने राज को विष दिया है, चाय से, पीने से या शराब से। उसका चेहरा बाद में जलाया गया है ताकि लाश की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन फिर कातिल ने राज का सिंह का बिल्ला क्यों नहीं हटाया? क्या वह भूल गया था? समझ नहीं आता यह क्या हुआ।
क्यों न राज के कमरे की तलाशी ली जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। और राज के कमरे में इनमें तो कुछ भी नहीं सिवाय राज के कपड़ों के। एक मेज की दराज में कुछ नहीं है। उसे अलमारी देखता हूँ। अलमारी की तलाश में प्रताप ने एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोलने पर अरे यह क्या, यह तो किसी लड़की की तस्वीर है। कौन हो सकती है लड़की? इसके पीछे इसका पता लिखा है। लड़की का नाम अर्चना है। राज मुझे कभी नहीं बताया कि अर्चना नाम की लड़की उसकी दोस्त है। मुझे क्यों नहीं बताया? खैर एक बार उस जिससे मिल लूंगा, शायद तो कोई मदद मिल सके। प्रताप तुरंत मोटरसाइकिल निकाल ली और अर्चना के घर की ओर चल दिया। अंधेरी में फ्लैट 06 में रहती है वह। सिरदी अर्चना। टिन टिन। दरवाजा खुलने पर आपको मैंने पहचाना नहीं, यही है अर्चना। आइए आइए, बाहर क्यों खड़ी है? जी मैं राज का दोस्त हूँ, मेरा नाम प्रताप है। हाँ आप बताइए कैसे आए हैं? शायद आपको मालूम नहीं, मिस्टर राज का कत्ल हो गया है क्या? यह क्या कह रही हो? नहीं आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैडम, यह सच है। सुबह मैं उसके कातिल की तलाश करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मदद चाहिए। कुछ देर बाद अर्चना शांत हुई। मैं जानता हूँ कि आप राज की को कब से जानती हैं। मेरी राज की पहली मुलाकात महीने भर पहले हुई थी। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं बेरोजगार थी। राज ने मुझे नौकरी दिलाई और शानदार फ्लैट दिलाया। राज हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। पर अब सुबह हम तुम्हारी माँ तो दिखाई नहीं दे रही। ओह, बाजार गई है, घंटे में भर में लौट आएंगी। ओह मैं चलता हूँ अर्चना जी, जरूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। क्यों नहीं, पर आप बहुत बुरी खबर सुनाई है मुझे। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वापसी में अर्चना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा मुझे। जब मैंने उसकी माँ से मिलने की इच्छा की तो वह घबरा सी गई और यानी कुछ गड़बड़ है। उसी रात उसका राज कुछ और से संबंध है जो मुझे पता लगाना है। ठीक 12 बजे यानी प्रताप इंस्पेक्टर राज के घर के पिछवाड़े में चुपचाप दीवार फांद दो, जरा भी हाइट ना होने पाए। वे चारों दीवार फांद कर अंदर पहुंचे। दाईं तरफ से दूसरा कमरा राज का है। चारों नकाबपोश बदमाश कमरे तक पहुंचे। यह अच्छा ही है कि दरवाजे पर केवल साकल है। हाँ, ताला लगा होता तो एक मुसीबत बेवजह पैदा हो जाती। चारों बदमाश कमरे में घुसे। उस तस्वीर में से 3 तरफ बाई और घुमाओ। अभी लो। तस्वीर घुमाते ही इसके अंदर तो सारे फोटोग्राफ्स रखे हैं, निकाल लो। और बदमाश ने सुराग से फोटो निकाल लिए। चलो हमारा काम समाप्त हुआ। चारों नकाबपोश कमरे से बाहर निकले। एक ने साकल पूर्णतः लगा दी और प्रताप के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक प्रताप बदमाश अंधेरे में फिसल गया। सत्यानाश। और प्रताप की आंख खुल गई। अरे यह आवाज कैसी? कोई चीखा है, कहीं कोई चोर तो नहीं? प्रताप फौरन कमरे से बाहर निकला। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। ओह चोर नहीं, चोर के बाप है। 3 बदमाश भाग गए। नीचे पड़ा हुआ बदमाश ने बाक्स का। ओ बच्चू, यहाँ क्यों आया था? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैं हूँ, तुमको सब याद दिला दूंगा। बदले में मुझे बस यह बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ। तो बताओ यहाँ क्या करने आए थे? बस करो, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। हम
अख्तर खां के आदमी है। हाँ, उसने हमें काम के 2-2 हज़ार रुपये दिए थे। किस काम के? उन फोटोग्राफ्स का रहस्य है। इंस्पेक्टर राज के कमरे में एक गुप्त तिजोरी है, उसमें फोटोग्राफ है और अख्तर उन्हें मंगवाया था। मेरे साथी जा चुके हैं। यह तो सिर्फ अख्तर खां को मालूम है। और राज के कमरे में गुप्त तिजोरी का पता मुझे भी नहीं था। वे फोटोग्राफ कैसे हैं? मुझे अख्तर से मिलना होगा। मुझे अख्तर के अड्डे तक ले चलो। अच्छा, तुम राज के दोस्त हो? कौन सा? उसकी मौत से यह रिश्ता टूट गया, पर तुमसे एक नया रिश्ता जुड़ गया है, दुश्मनी का। कमीने मेरे घर मुझे पर भोगता है। मैं सिर्फ उन फोटोग्राफ का रहस्य जानना चाहता हूँ जो राज के घर से चुराए गए हैं। फोटोग्राफर का रहस्य तुम्हें मेरे आदमी बताएंगे। साथियों, इसकी हड्डियां का सुरमा बना दो। अगले ही पल वह कुश्ती का अखाड़ा बन गया। सिरदी अख्तर के आदमी धूल चाट रहे थे। अब अगर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो अचानक अख्तर प्रताप पर झपटा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे गला घोट दूंगा। उपकम वक्त काफी ताकतवर है। बस बहुत हो गया। अगला वार करने के लिए तू अपना हाथ नहीं उठा पाएगा। और प्रताप ने अख्तर के दोनों हाथ कराटे का वार किया। अब तेरे हाथ जीवन भर के लिए बेकार हो गए। आई, अब तो बता दे, फोटोग्राफ का रहस्य क्या है? नहीं, ठहरो, सुनो। मेरा उन फोटोग्राफर से कोई संबंध नहीं है। सेठ बागबोन ने वह सब करने को कहा था। मुझे 15,000 रुपये दिए थे। वे फोटोग्राफ कहाँ है? मैंने सेठ के पास पहुंचा दिए। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो इस बार आंखें फोड़ दूंगा। नहीं, मैंने सच कहा है। यह केस और भी उलझता जा रहा है। सुबह सुबह बागबोन से मिलूंगा। अगले दिन सेठ बागबोन के घर पर। देखिए, यह कत्ल का केस है, आपको सच सच बताना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी इंस्पेक्टर राज को नहीं जानता। ओह, तब तो मैं उसे जानता ही नहीं, तो केस के बारे में क्या बताऊंगा? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, आप राज के कातिल हैं। देखो, मुझे कहीं जाना है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफ़ी देर तक मेरा भेजा चाट लिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर आप अधिक दिनों तक आज़ाद नहीं रह पाओगे। तुम्हें जो करना है करो, बट यू गो नाउ। यू कैन गो। और प्रताप बंगले से बाहर निकला। सेठ की राज का मर्डर केस में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं रात को यहाँ जरूर आऊँगा। कुछ देर बाद प्रताप एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। प्रताप मोटरसाइकिल से उतरा ही था कि खबरदार जासूस साहब, कोई गलत हरकत न करना। अरे जनाब, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, कोई गलत हरकत कैसे कर सकता हूँ? खामोश, अपने भगवान को याद कर लो। यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। एक गुंडे ने प्रताप सिंह के चैन से हमला किया। ओह, ये तो मारने पर आमादा है। जल्दी ही कुछ करना होगा। भागो साथियों, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और आधी रात को भाग गई। यह जरूर सरतिया सेठ के बागवान यह हरकत बागवान की। मैं जल्दी के सलाखों के पीछे हुआ और भीतर प्रविष्ट होते ही शायद सेठ जाग रहा है। उसके कमरे की बत्ती जल रही है। अरे, यहाँ तो सेठ के अलावा 4
लोग और भी हैं। ये शकल सूरत से धनवान लोग लगते हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। प्रताप कमरे के रोशनदान पर चढ़ गया। ठाकुर, हमने राज का कत्ल तो कर दिया, पर उसका दोस्त जासूस प्रताप सिंह मुझे तक पहुंच गया। ओह, यह तो फोटोग्राफर ने किया है। यह पर वो फोटोग्राफर क्या किए? अख्तर से मिलते ही मैंने उन्हें नेगेटिव सहित जला दिया, और हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। राज तो मर चुका है। राज तो मर चुका है साहिबान, इसलिए अब तुम लोग भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अरे यह कौन? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? और कौन हो सकती है यह? मौत को कोई नहीं, आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बेवकूफ। आह, धाए धाए धाए। ठहरो, 5-5 हत्याएं करके तुम फरार नहीं हो सकते। ओह, यह कहाँ से आ टपका? इससे उलझना ठीक नहीं। रुक जाओ। नकाबपोश जीप तक पहुंचने में सफल हो गया। ओह, भाग रहा है। मैं पिछवाड़े में अपनी मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। अंधेरे में पीछा करता भी मुश्किल है। नकाबपोश प्रताप से ज्यादा फुर्तीला निकला और चौराहे पर प्रताप को चकमा देने में सफल हो गया। इस चौराहे के एक रास्ता अंधेरी को जाता है, दूसरा अर्चना के घर को जाता है। कहीं अर्चना के घर तो नहीं गया? अरे कहीं गया हूँ, हाथ निकल गया। कम वक्त नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। पहले कमिश्नर साहब को फ़ोन कर देता हूँ, फिर अर्चना के घर चलूँगा। प्रताप निकटवर्ती टेलीफोन में घुसा। मैं प्रताप बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, आप इंस्पेक्टर, आप फौरन बागबोन के घर पहुँचिए। वहाँ आपको 5 लाशें मिलेंगी। ओह, यह कत्ल कैसे हुआ? प्रोफेसर प्रताप ने विस्तार से सब बताया। मैं अर्चना के फ्लैट पर जा रहा हूँ, आप वहाँ से अर्चना के घर आ जाइएगा। और फिर प्रताप ने अर्चना सेठ बागवान का पति कमिश्नर राजदान को बताए। कुछ देर बाद, नकाबपोश की जीप खड़ी है, मेरा शक ठीक निकला। नकाबपोश भीतर ही होगा। टिन टिन अंदर। उफ, देखो कौन आ मरा। इस वक्त मैं छुप जाता हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। अरे तुम, लगता है आप कुछ घबरा गई हैं। शायद अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं नहीं, आइए, भीतर आइए। तो आप बताइए, नकाबपोश कातिल कहाँ छुपा है? कौन नकाबपोश कातिल? अब छुपाने से कोई लाभ नहीं, इसे असलियत का पता चल चुका है। तुम्हारी आवाज़ तो, ओह, तो ये चक्कर है। अच्छा हुआ तुम मुझे पहचान गए। तुम शांति से मर सकोगे। उई माँ, तड़ाक। पहले सामने से ये खिलौना हटाओ। आह, अचानक। ठहरो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगी। शाबाश अर्चना, मार दो गोली से। तभी धाएं। कमिश्नर राजदान शस्त्र पर पुलिस कर्मियों के साथ वहां प्रविष्ट हुआ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। आनंद फानन में अर्चना और नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, दिल थामे रहिए। और प्रताप नकाबपोश का नकाब हटा दिया। यह तो असली, ये, हाँ, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर राज सिंह। हाँ, क्या चक्कर है ये, क्या है? मैं जितना समझता हूँ उस हिसाब से राज वास्तव में एक बिजनेस ब्लैकमेलर है। अर्चना इसकी पार्टनर है। अर्चना नागर उद्योगपति को फंसा कर ये नशे में धुत करके ऐसी तस्वीरें खींचती थी जो उसे समाज में बेइज्जती कर दे। राज फोटोग्राफर द्वारा उद्योगपति को ब्लैकमेल करता था। पर यह फूलबाग वाली लाश किसकी थी? उस रात मैं खुद घर से गायब हुआ। मुझे पता था कि मेरे शिकार
बागबान आदि मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। मैं अपने एक आदमी को वर्दी और फेस मास्क पहनाया और सेठ के घर भेज दिया। वह और कुछ जानकारियां हासिल करी, पर सेठ चालाकी से जहर भरी शराब पिला दी उसे और मार डाला, सड़क पर फेंकवा दिया। लाश के चेहरे को मैंने जलाया ताकि उसका चेहरा विकृत हो जाए और दुनिया की नज़रों में मर जाऊं। बाद में सेठ ने अपने मित्रों के साथ फोटोग्राफ नेगेटिव अख्तर से मंगवा लिए जो मेरी गुप्त तिजोरी में बंद थे। हाँ, फिर मैंने नकाबपोश का रूप में 500 की हत्या कर दी। अफसोस तुम वहां आ पहुंचे। कितने शर्म की बात है, तुम कानून की पवित्र वर्दी की आड़ में इतने घिनौना काम करते थे। बाद में राज सिंह को फांसी, अर्चना को 7 वर्ष की कैद की सजा मिली। मेरे दोस्त, कर्तव्य भावनाओं से भी बड़ी चीज है और मैं आज तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, पर अफसोस तुम जीवित नहीं रही। समाप्त दोस्तों।